आइए मित्रों, हमने पिछले वीडियो में कृदंतों की चर्चा करते हुए मुख्य रूप से भूतकालिक और पूर्वकालिक कृदंत के अंतर को समझा था और पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं इसको हमने समझा था। पूर्वकालिक क्रिया को समझने के बाद हमने उसमें पूर्वकालिक कृदंत त्वा और ल्यप प्रत्यय तक की बात की थी। उनमें से सबसे पहले हम त्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है पढ़ कर, उसे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, अपनी कॉपी में लिखकर उनका अभ्यास करेंगे और उनके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। त्वा एक पूर्वकालिक कृदंत है, एक कृत प्रत्यय है। तो जब ये कृत प्रत्यय है तो कृत प्रत्यय जुड़ते हैं धातुओं में। तो आप देखिए, ये इतनी सारी ये सभी धातुएं दी हुई हैं। इन धातुओं के साथ ही इस प्रत्यय को जोड़ा जाएगा। तो इन सब में हम पठ के साथ, त्वा, चल के साथ, खाद, हस से लेकर इन सभी के साथ हम इस प्रत्यय को इस प्रकार से धन प्लस का चिन्ह लगाकर और इसको लिखेंगे पठ धन त्वा। इससे जुड़कर जो शब्द बनेगा वो होगा पठित्वा, जिसका अर्थ होगा पढ़ कर। ये त्वा प्रत्यय जो है कार्य करके इस अर्थ में प्रयोग में आता है। कार्य करके, कार्य समाप्त कर, जैसे पढ़कर, लिखकर, खेलकर, खाकर इत्यादि। अब हमें थोड़ी इसको समझना है कि ये पठ में जो ई की मात्रा आई हुई है, इस ई की मात्रा के बारे में हमको जानना है। अब हम यहाँ पर लेते हैं, उसी पहले उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे ये पठ एक धातु है, अब इसके साथ जुड़ा है त्वा, ये एक कृत प्रत्यय है। इन दोनों के बीच में ये पठित्वा जो शब्द है, इस पठित्वा शब्द में हमें जो ई की मात्रा दिखाई दे रही है, ये ई की मात्रा, इस ई की मात्रा को समझना है। तो जैसे लृट लकार के रूप में आपने देखा होगा कि हम पठ धातु का रूप चलाएं तो लट लकार में तो बनेगा पठति, लंग लकार में बनेगा अपठत पहला रूप, और लृट लकार में उस रूप में पठिष्यति हो जाता है। तो वो जो ई का आगम है, ई का आ जाना है, वो वस्तुतः हम उसे समझें। संस्कृत में दो प्रकार की धातु को हमें प्रारंभिक तौर पर समझना है। कुछ धातुएं संस्कृत में ऐसी हैं जिनके लृट लकार, भविष्यत काल और ये प्रत्यय इत्यादि में धातु के साथ ई का आगम होता है, अर्थात ई आ जाती है। तो उन धातुओं को कहते हैं सेट। सेट अर्थात ई साधन इट, इट मीन्स ई। तो ई के साथ, और अनिट, कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके साथ ई नहीं आता है। तो ये पठ, लिख इत्यादि,
खाद, हस, पत इत्यादि ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ भविष्यत काल और इक्ता, तुमुन इत्यादि के रूपों में ई आ जाता है। तो हम अभ्यासों को पढ़ते हुए इस चीज़ को समझ लेंगे कि किस धातु के साथ हमें ई का प्रयोग करना है और किसके साथ नहीं करना है। आप इन उदाहरणों में देखिए, ये सारी धातुएं जिनमें आपको ई दिखाई दे रहा है, ये सब सेठ धातु हैं, अर्थात इनके रूपों में आपको ई जोड़ना है। ये और भी कुछ धातुएं ये दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें उसके बाद ई का प्रयोग नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमको ये पठित्वा रूप बनाना है। तो हमारे सामने ये रूप किस प्रकार बनेगा? पठ धन ई धन त्वा। तो इस प्रकार से ये पठित्वा रूप बनेगा। इसी प्रकार चल धन ई धन त्वा, चलित्वा, जिसका अर्थ होगा चल कर। खाद का रूप है खादित्वा, अर्थ होगा खा कर। हस हसित्वा, हस कर। क्रीड क्रीडित्वा, खेल कर। तो इस प्रकार से ये रूप हमारे सामने बने। आइए हम इस त्वा प्रत्यय के बारे में एक इस गद्यांश को लेकर और आगे हम चर्चा को जारी रखेंगे। ये इस गद्यांश को देखिए। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि दंत धावनं कृत्वा उपवनं गच्छामि उपवने खेलित्वा गृहम् आगच्छामि गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठितुं विद्यालयं गच्छामि तत्र पठित्वा गृहम् आगच्छामि से लेकर ये स्मृत्वा एव शयनं करोमि तक। अब यहाँ पर देखिए, इस गद्यांश में कृत्वा, खेलित्वा, ध्यात्वा, पठित्वा, पठित्वा, धावित्वा, कृत्वा, स्थित्वा, कृत्वा, खादित्वा, स्मृत्वा, श्रुत्वा इत्यादि ये सभी पूर्वकालिक कृदंत आए हैं जिनमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिनका तात्पर्य होगा कार्य करके। तो कृत्वा का अर्थ होगा करके, दंत धावनम कृत्वा, दांत साफ करके। उपवने खेलित्वा, बाग में खेलकर। ईश्वरम ध्यात्वा, ईश्वर को ध्यान करके। इन सभी जगह इनका अर्थ करके होगा। इसी प्रकार धावित्वा, दौड़कर। स्थित्वा, रुक कर, ठहर कर। खादित्वा, खाकर। श्रुत्वा, सुनकर। स्मृत्वा, याद करके इत्यादि ये इनके अर्थ होंगे। इसी आधार पर हम अपने पाठ के इन अभ्यासों को आगे करेंगे। इसके संबंध में इक्ता के बारे में कुछ चीज़ हम और जानने की कोशिश करें। पिछले वीडियो में आपको त्वा प्रत्यय और पूर्वकालिक क्रिया को समझाते हुए इन उदाहरणों को दिखाया गया था। शेष उदाहरणों की चर्चा हम और आगे करते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता हो और उस कर्ता की दो क्रियाएं हों, तो उन दोनों क्रियाओं में पूर्व में पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, अर्थात उस पूर्वकालिक क्रिया में ही हमको
पूर्वकालिक कृदंत त्वा का प्रयोग करना है। रमा विद्यालयम गच्छति अर्थात हमें गम धातु में इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके हमारे सामने ये गत्वा शब्द आएगा। इसी प्रकार हसति का हसित्वा, क्रीडति का क्रीडित्वा आएगा। आइए थोड़ी इसको भी समझ लें। यदा कोऽपि कापि वा समान जनः कार्यद्वयं करोति। यदि कोई समान जन अर्थात एक ही कर्ता कार्यद्वयम दो प्रकार की क्रियाएं करता है, तदा पूर्व कार्यवाचके क्रियापदे त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। यथा उपरिलिखितेषु वाक्येषु, पीछे दिए हुए जो उदाहरण हैं अभी जो जिनकी चर्चा हमने पहले की, तो एक ही समान जनः कार्यद्वयम दो प्रकार की क्रियाएं करता है, उसमें से पूर्व कार्यवाचके जो पहली क्रिया है उसमें हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो आप सीधे से लट लकार की इन क्रियाओं के द्वारा के माध्यम से इनके रूपों को इस प्रकार भी समझने की कोशिश करें। पठति, त्वा प्रत्यय लग के इसका रूप बनेगा पठित्वा। गच्छति, इसकी धातु गम होती है, उसके साथ त्वा का प्रयोग करें, आधा का लोप होगा, त्वा हो जाएगा। अब इसमें माँ का भी लोप हुआ है, तो ये एक नियम है कि माँ और ना से समाप्त होने वाली क्रियाओं में, माँ और ना से समाप्त होने वाली क्रियाओं में माँ और ना का लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गम धातु में माँ का लोप भी हो गया है। हसति, हसित्वा, क्रीडति, क्रीडित्वा इत्यादि। अब इसमें अगर हम इस उदाहरण को इस अभ्यास को एक बार अगर बच्चे अपने से इसको खुद करें तो उनको समझने में, वाक्यों को समझने में अधिक आसानी होगी। छात्रः पाठं पठति, पठति इति पूर्व क्रिया। लेखं च लिखति, लेख लिखता है, तो लिखता कब है? पाठ पढ़ता पहले है, लिखता बाद में है, तो लिखना क्रिया पूर्व क्रिया और पठति क्रिया पूर्व क्रिया और लिखति जो है पश्चात बाद में की जाने वाली क्रिया है। इसी प्रकार इन उदाहरणों को देखिए। जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च, कर्ता एक क्रिया दो। पिता कथयति चलति च, कर्ता एक क्रिया दो। गजः चलति खादति च, कर्ता एक क्रिया दो। इसी प्रकार ते नमन्ति अत्र तिष्ठन्ति च, वे नमस्कार करते हैं और यहाँ बैठते हैं। अब यहाँ पर कार्य करने वाला एक ही है लेकिन उसकी क्रियाएं दो हैं। तो इनमें जो ये देखिए, ये पूरी पूर्व की जो क्रियाएं हैं, जो पूर्व में संपादित होने वाली, पूर्ण होने वाली क्रिया है, इन सभी में आपको धातु के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखकर अभ्यास कर लेना चाहिए। हम पहला उदाहरण जैसे दिया है, छात्रः पाठं पठति लेखं च लिखति, दोनों को मिलाने पर होगा छात्रः पाठं, पूर्व क्रिया में त्वा प्रत्यय लगा तो पठित्वा लेखं लिखति। इसी प्रकार जनाः भ्रमित्वा वदन्ति, चा शब्द हट जाएगा,
तीसरा, पिता कथयित्वा चलति। इस प्रकार से इन उदाहरणों को आप लोग आगे समझें और इसका बार बार अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आप से के द्वारा होने वाली गलतियां दूर हो जाएंगी। हम ऐसी आशा करते हैं। आगे पूर्वकालिक त्वा और एक और प्रत्यय जो ल्यप है, हम उसकी चर्चा अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।